करीब हफ्ते भर से देश के कई हिस्से चिलचिलाती हुई गर्मी और लू की चपेट में है। इस वक्त लोग अचानक से बढ़ी हुई गर्मी से बहुत परेशान हैं। इस बार अप्रैल में ही मई जून की तरह मौसम बेहद गर्म हो गया है। सबसे ज़्यादा गर्म शहरों की अगर बात करें तो देश के 48 शहरों में 42 डिग्री से ज़्यादा तापमान इस वक्त है। बंगाल, उत्तर भारत और पूर्वोत्तर में लू साफ तौर पर महसूस हो पा रही है। प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा 44.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। 19 और 20 अप्रैल के लिए लू की चेतावनी भी जारी की गई है। और सबसे ज़्यादा गर्म शहरों की अगर बात करें तो प्रयागराज उसमें से नंबर 1 दिख रहा है। प्रयागराज में 44.2 डिग्री यहाँ पर तापमान है। इसके अलावा ओडिशा का बारीपदा, यहाँ पर भी 44.2। पटना की बात करें तो यहाँ पर 44 डिग्री के पार यहाँ भी टेम्परेचर पहुँच चुका है। झारखंड के डाल्टनगंज की बात करें तो 43.7 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है। ओडिशा के बौद्ध में भी वही तापमान हम देख सकते हैं। इसके अलावा झांसी भी बेहद गर्म है, वहाँ भी 43.6 डिग्री तापमान है। और लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर 43-44 डिग्री ये तमाम शहरों में इस वक्त तापमान महसूस किया जा रहा है। महाराष्ट्र के कई हिस्से जो है वो भी लू और भीषण गर्मी की इस वक्त चपेट में है। मुंबई महानगर पालिका ने लू पर एक एडवाइजरी जारी की है। वहीं राज्य में जलगांव में 41.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। वहीं भीड़ में 41.6 डिग्री, यहाँ भी वही तापमान है। नांदेड़ भी 40 डिग्री है यहाँ पर। नवी मुंबई में 41 के पार तापमान पहुँच गया। मालेगांव में भी 41.2 डिग्री तापमान है। इसके अलावा मुंबई में 37.1 डिग्री तापमान है। और बात करें पूर्वोत्तर की तो यहाँ भी चिलचिलाती हुई गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। पूर्वोत्तर के कई हिस्से इस वक्त लू की चपेट में है। सामान्य से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा तापमान है इस वक्त। त्रिपुरा में राज्य में लू को आपदा घोषित किया गया है। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आमतौर पर हमने देखा इस बार की सर्दी थोड़ी लंबी खिंची, मौसम ठीक ठाक रहा। अब जो गर्मी आई है वो अचानक काफ़ी तेज़ आई और जो तापमान हम तमाम शहरों का दिखा रहे हैं उसमें ज़्यादातर 43-44 डिग्री है। मौसम विज्ञानियों का क्या कहना है, आने वाले वक्त में क्या लू से थोड़ी राहत मिलेगी? देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आप मौसम विभाग के आंकड़ों को ही देखें तो सोमवार को देश में 36 ऐसे शहर थे जहां पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा पहुंच गया था। लेकिन कल जो ये आंकड़ा है ये बढ़कर 48 हो गया है। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हीट वेव का संकट है, जो लू का संकट है, वो देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। आज के लिए भी 3 राज्यों में सबसे बड़ी चेतावनी आज मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं। और मौसम विभाग ने एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देखिए, किसी भी राज्य के लिए अगर ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है तो उसका मतलब है कि वहां पर कोई एक एक्सट्रीम वेदर इवेंट होने वाला है, यानी आपदा जैसी स्थिति हो सकती है। और यही तब जारी किया जाता है जब औसत से 4.5 से 6.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान रिकॉर्ड होने की आशंका होती है। और इसको देखते हुए एडवाइजरी जारी किए गए हैं और सभी राज्यों को जो प्रभावित हैं उनको मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस हैं हीट वेव को लेकर, उसको वो सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करें। और इसके तहत ये कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं वो घरों से बाहर न निकलें। लोग पानी का जो स्टॉक है वो ज्यादा से ज्यादा अपने घरों पर रखें। जानवरों की विशेष देखभाल की जरूरत होगी, यानी एहतियातन बहुत स्तर पे पहल की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि जो वर्कर्स हैं विशेषकर वो तापमान में इतनी वेरिएशंस दिख रही है, अचानक से ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन है, उसके असर को इससे रिलेट किया जा सकता है साफ तौर पर? देखिए, कल मैंने ये सवाल जो मौसम विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक से पूछा था। उन्होंने कहा कि देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो औसत तापमान है उसमें पिछले कुछ साल में लगातार बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन इसको आप सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं या नहीं, इसके लिए हमें 35 से 40 साल के आंकड़ों की समीक्षा करनी होगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया गया
कि पिछले साल मार्च में कई राज्यों में हीट वेव आया था, लेकिन इस बार बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि हुई है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हर साल मौसम में कुछ बदलाव होता है, इस साल मार्च में भी वो बदलाव दिखा है, लेकिन इसको क्या हम सीधे तौर पर क्लाइमेट चेंज से जोड़कर देख सकते हैं या नहीं, ये बहुत मुश्किल सवाल है। बिल्कुल, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, इसके लिए गहन रूप से विचार करना होगा और ये सब कुछ इस पे शोध भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो किस तरह का यहाँ पर हाल पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बना हुआ है, देखते हैं रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट। उत्तर पूर्व के कई हिस्सों में अभी भी जो तापमान है वो जो नॉर्मल टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री ऊपर चल रही है। ये पिछले 3 दिनों से ऐसा चल रहा है और इसके चलते बहुत सारे जगह में एडवाइजरी इशू की गई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित है त्रिपुरा, जहाँ पे कि जो टेम्परेचर है वो 37 से 39 डिग्री के बीच चल रहा था पिछले 3 दिनों से। और कल से ही वहाँ पे स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया गया था प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में। और इसके साथ साथ जो ICDS सेंटर्स हैं उनको भी शट डाउन किया गया है 23 तारीख तक वहाँ पे। और इसके साथ साथ एडवाइजरी इशू की गई है राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार ने ये जो हीट वेव है, सनस्ट्रोक और सनबर्न, इनको स्टेट डिज़ास्टर के रूप में घोषणा की है। और त्रिपुरा के आटो ज़िले में इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर खोले गए हैं, क्विक रिएक्शन टीम लगाए गए हैं काम में, ताकि जो अफेक्टेड लोग हैं उनको जल्दी से रेस्क्यू किया जाए, शेल्टर्स में लाया जाए। और इसके साथ साथ राज्य सरकार ने ये भी घोषणा की है कि गर्मी के इन दिनों में पावर कट्स नहीं होंगी। तो त्रिपुरा में देखा जा रहा है कि एक बहुत इम्पैक्ट है उत्तर पूर्व में, ये जो गर्मी का असर दिखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ असम की बात करें तो गुवाहाटी में पिछले 2 दिनों में तापमान थोड़ा सा कम हुआ है। कल रात थोड़ी बारिश भी हुई यहाँ पे। तो अभी इस वक्त मैं गुवाहाटी से रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस वक्त गुवाहाटी में जो मौसम है वो पिछले 2 दिन से बेटर है और जो गर्मी का कहर है वो भी थोड़ा कम है। तो इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मगर उत्तर पूर्व की बात करें तो वेस्ट गारो हिल्स ज़िले में भी स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। मेघालय के गारो हिल्स में भी गर्मी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और इसके साथ साथ कुछ इलाके ऐसे हैं उत्तर पूर्व में, जैसे मणिपुर में और राजधानी इम्फॉल और इम्फॉल से सटा हुआ जो इलाका है, यहाँ पे पिछले 3 दिनों से जो नॉर्मल तापमान होता है इस समय साल में, उससे 6 डिग्री ऊपर तापमान अभी है पिछले 3 दिनों में। और इसके लिए वहाँ पे भी लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ साथ जो हिली एरियाज़ हैं उत्तर पूर्व में, शिलोंग की बात करें या फिर सिक्किम की बात करें, गैंगटॉक की बात करें, तो उन इलाकों में भी तापमान 28 से 30 डिग्री के आसपास पिछले 2-3 दिनों में रहा है। तो इस तेज़ गर्मी के कारण सैलानी जो वहाँ पे जाते हैं उनको भी इफ़ेक्ट हुआ है। तो उत्तर पूर्व में अब देखा जा रहा है कि कल रात से थोड़ा सा तापमान में गिरावट हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है।